वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग रोम्बस के प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। रोम्बस हम लोग जानते हैं कि एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है। यह एक बेसिकली पैरेललोग्राम होता है जिसके सभी साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन स्क्वायर से डिफरेंट होता है क्योंकि इसके सभी इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। आइए हम लोग रोम्बस के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। यह कोई यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। यह कोई और दूसरे पैरेललोग्राम की तरह है जिसके आमने सामने के साइड्स पैरेलल और बराबर होते हैं या पैरेलल और बराबर होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में सभी एंगल बराबर नहीं होते। सभी एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, क्योंकि 90 डिग्री के बराबर जब सभी एंगल होता है कोई भी पैरेललोग्राम में तो उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। और ऐसा रेक्टेंगल जिसके सभी साइड्स बराबर हों तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन यह जो है रोम्बस जो है यह एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके सभी साइड्स पर जो फ्रंट के साइड्स अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और बराबर भी होते हैं, तो ये पैरेललोग्राम होता है और इसके सभी साइड्स बराबर होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल। लेकिन यह स्क्वायर नहीं होता क्योंकि सभी एंगल इसके 90 डिग्री नहीं होते। तो देखिए जो इसमें पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल, तो इसमें भी अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स बराबर हैं। ये पैरेललोग्राम की तरह एंगल ए और एंगल सी बराबर होते हैं, एंगल बी और एंगल डी बराबर होंगे। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो साइड्स जो डायगोनल्स होते हैं D1 एंड D2 वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। एक इसका स्पेशलिटी है कि जैसे अगर यह आपका A B C D है, अब इसको अगर आप मिलावें तो जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं वो सभी के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर पार्ट में बांटते हैं। मतलब यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा, लेकिन ये जो एंगल होगा वो सभी पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं होगा। लेकिन रोम्बस के केस में जिसमें कि ये सभी साइड बराबर होते हैं यह 90 डिग्री होगा। तो यह इसका खासियत स्पेशलिटी है। और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सभी पैरेललोग्राम में उनका सम 180 होता है, जैसा हम लोगों ने पहले देखा है। तो जैसे यह एंगल और यह एंगल का सम 180 होगा, उसी तरह इसका ये होगा। और इसका एरिया जो होता है 1/2 D1 इंटू D2, D1 और D2 डायगोनल्स हैं, और इतना इक्वल टू होता है A स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, A स्क्वायर साइन थीटा, A इंटू A साइन थीटा। और इसके अगर सभी मिड पॉइंट्स को मिला देंगे
तो एक स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी रेक्टेंगल बन जाएगा। इसके ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, अगर इसके सभी मिड पॉइंट को मिला देंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और उसका साइड होगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 4। एक्चुअली यह स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल जिसके सभी साइड बराबर हों तो यह स्क्वायर बनेगा। और उस स्क्वायर का जो साइड होगा ए या d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 4 होगा। तो यह रोम्बस का प्रॉपर्टीज है। अब आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन ए रोम्बस ABCD मेजर ऑफ एंगल CAB इज 25 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ ABC? मेजर ऑफ एंगल CAB इज 25 डिग्री। ये दिया हुआ है, देखिए CAB 25 डिग्री। यह एंगल अगर यह 25 है तो देखिए यह एंगल और यह एंगल, यह एंगल और यह एंगल, रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। और यह एंगल और यह एंगल दोनों बराबर होते हैं, तो इसका बाइसेक्ट मीन्स हाफ भी बराबर होगा। तो इसलिए अगर यह 25 है तो यह भी 25 होगा। और ऐसे भी देख सकते हैं कि जो रोम्बस होता है उसमें सभी साइड बराबर होते हैं, तो अगर यह ए है तो यह भी ए है। तो अगर कोई भी ट्रायंगल है जिसमें अगर यह ए है और यह भी ए है तो यह एंगल और यह एंगल भी बराबर होगा। तो इसलिए ये दोनों एंगल 25 हो गए। यह हो गया। तो x प्लस 25 प्लस 25 180 होगा। कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो x का वैल्यू 130 डिग्री आ गया। तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि ABCD be a rhombus and AC is its smallest diagonal। ये जो AC है स्मॉलेस्ट डायगोनल, जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो D1 और D2 हम लोग उनको कहते हैं। ये दोनों बराबर नहीं होते, लेकिन ये दोनों हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अब AC दिया हुआ है कि ये छोटा वाला डायगोनल है। एंगल ABC 60 डिग्री है। फाइंड लेंथ ऑफ द रोम्बस व्हेन AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये छोटा जो डायगोनल है उसका साइड 6 सेंटीमीटर है, तो आपको लेंथ निकालना है, इसके साइड का ए का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। अब मान लीजिए यह एंगल x है और यह एंगल भी x होगा। पीछे भी हमने देखा था कि ये एंगल दोनों बराबर होते हैं रोम्बस के। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो 60 प्लस 2x 180 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। तो ट्रायंगल ABC, ये जो है ABC, यह 60 डिग्री हो गया, दिया हुआ है, और यह भी आ गया हमारा 60 डिग्री 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि तीनों इक्विलेटरल, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो अगर यह हमको पता है कि 6 है तो यह भी 6 होगा और यह भी 6 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसका साइड इस छोटे वाले डायगोनल के ही बराबर है। तो देखिए नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि डायगोनल हमेशा साइड से बड़ा होगा। जैसे ऐसे डायगोनल है तो हम लोग सोचते हैं कि
जो D1 और D2 जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा साइड से बड़े होंगे, ग्रेटर देन साइड्स, ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने यहाँ देख लिया कि ये नहीं है। ये कब नहीं है? जब यह एंगल 60 डिग्री देखिए दिया हुआ है। 60 डिग्री देने से क्या हो जाता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है और जो छोटा साइड है डायगोनल है उसके बराबर ही रोम्बस का साइड हो जाता है। इसलिए यह एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो हमें याद रखना चाहिए कि जब भी यह एंगल दिया हुआ 60 डिग्री है तो मतलब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया और इसका जो साइड है वह एक छोटे वाले डायगोनल के बराबर होगा। थैंक्स, गुड लक।